इंदौर में एक बीजेपी लीडर का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। मोनू कल्याणी बीजेपी युवा मोर्चा के नायब सदर थे। मनबाग चौराहे पर मोनू कल्याणी पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। बताया जा रहा है कि हर बार की तरह मोनू भगवा यात्रा की तैयारी कर रहे थे और इसी बीच चिमनाबाग चौराहे पर दो नौजवान वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर वहां से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश का है। मोनू का कत्ल जिन बदमाशों ने किया वो उनके घर के आसपास ही रहते हैं। कत्ल के बाद मोनू के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घर से निकला है, गली में गया है, गोली मारा, गोली मारा। घर से निकला व्यक्ति ने गोली मारा क्या? गोली मारा। किसने मारा गोली? आप किसी पे शक है आप लोगों को? हमको करीब लगता है कि बाउंड्री था जो हमने देखा कि दूर भाग जा रहा है। कितने लोग की संख्या में थे? दो आदमी कम देखा। किस चीज से आए थे वो? आगे बाइक लगाए हुए था, आगे उतना दूर पर बाइक लगाए हुए था। और इस मौजूद पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे शिवमोहन शर्मा मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शिवमोहन, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है? आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। मोनू कल्याणी को आखिर गोलियां क्यों मारी गई? देखिए, ये पूरा मामला कल रात का है और इंदौर शहर में जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता थे जिनके पास भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष का पद था। वह हर साल की तरह इस बार भी एक जो रैली थी, वाहन रैली वह निकालना चाह रहे थे और आज की बीती रात को जब वे वाहन रैली की तैयारी कर रहे थे तभी उनके पास दो शख्स आए जो उनके घर के पास में रहते थे और उनसे उन्होंने बातचीत शुरू की कि कितने लोग लाना है और इसी दौरान एक युवक ने चाकू निकालकर उन पर हमला कर दिया जिसमें घायल होकर उनकी मौत हो गई और उसके बाद लगातार जो है दोनों आरोपी थे वे फरार हैं। पुलिस लगातार दोनों आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इसके बाद जो उनके समर्थक थे, मृतक के समर्थक थे, वे आरोपी के घर पर भी पहुंचे। वहां पर उनके घर पर आग लगाने की कोशिश भी की। पुलिस ने वहां पर पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया और जैसे भी करके उसको जो लोग उनके घर पर आग लगाने की कोशिश कर रहे थे उनको रोका गया। लगातार पुलिस की जो आरोपी है उनके द्वारा पुलिस द्वारा उनकी सर्चिंग की जा रही है। लगातार उनकी जगह जगह पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। संभवतः जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बिल्कुल, लेकिन क्या जिन लोगों के जरिए इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है वो जान पहचान के थे और आपसी रंजिश, किस तरह की रंजिश बात सामने आई है? देखिए, ये एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। ये दो जो आरोपी है और मृतक है और दोनों के तीनों के घर आसपास में ही थे। कोई पुराने रंजिश को लेकर पुराना विवाद इनका चल रहा था जो काफी लंबे समय से चल रहा था और इसके बीच में छोटी मोटी पहले भी कुछ आपस में घटनाएं हो चुकी थी। जिसके बाद आज जो बीती रात जो बड़ी घटना हुई, क्योंकि छोटी घटनाओं के दौरान कभी लगा नहीं था कि कोई भी इस तरह से बड़ा कदम उठा सकता है। कल रात को जब वे तीनों आपस में मिले तब भी उनको एहसास नहीं था कि ये इस तरह से कोई बड़ा कदम उठाएगा और जिसके तहत उन्होंने चाकू मारकर उसकी हत्या ही कर दी। अभी किस तरह की सिचुएशन है? अभी पुलिस ने जो आरोपी हैं, आरोपी के घर पर जब सुबह मोनू के समर्थकों ने हमला किया था तब पुलिस ने वो पूरे उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया था और लगातार मोनू जो आरोपियों के घर पर, उनके रिश्तेदारों के घर पर लगातार पुलिस छापामार कार्रवाई कर रही है और उनके मोबाइल की लोकेशन निकालने की कोशिश कर रही है कि कहां पर भी हो उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।